तो नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है सभी का। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा व्यस्तता चल रही थी। पर आपके प्यार के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपको सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू करता हूँ आप सभी को। और यही चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है कि मैं आगे कुछ ऐसी चीज़ आपको दे पाऊँ जो इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली आपको नॉलेज पर्पज़ वाइज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए हेल्प करे क्लिनिक पे। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक और वीडियो हिंदी में बनाने के लिए भी सजेशन दिया था सर ने किसी ने, तो थैंक यू। सजेशन देते रहें इसे ताकि हमें लगे कि ये आपका चैनल है और आप क्या जानना चाहते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तो हमें पता लगता रहता है। तो आज का इसीलिए वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आप सभी इसको इजीली ले पाएँ, इजीली इसको एक्सेप्ट कर पाएँ और ये टॉपिक जो है ये आप अंदर तक उतर पाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने दोस्तों देखा होगा कि किसी भी आप मेडिसिन की जब जर्नी स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं, जब उसको देखते हैं तो कई जगह कुछ रूब्रिक्स जो होते हैं जो आपस में जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे ही अपन बात करते हैं कि मैं एनाकार्डियम अभी पढ़ रहा था और एनाकार्डियम से मैंने कुछ रूब्रिक्स अभी जो देखे मैंने तो पहले ही पढ़ा हुआ है पर कभी इसको गौर नहीं किया था इतना, लेकिन आज मैंने जब गौर किया इसको तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो सामने आई कि जैसे ऑन द वन हैंड ही इज़ गुड एंजेलिक ओबीडियंट फ्रॉम द फियर ऑफ पनिशमेंट। सो एक तरफ तो फियर ऑफ पनिशमेंट के कारण पेशेंट अच्छा है, एंजेलिक है, ओबीडियंट है, एंजेलिक, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं जो गलत हो या सोशल कंसर्न के हिसाब से गलत लगे, कि एक तरफ तो वो है क्योंकि उसको फियर ऑफ पनिशमेंट है। ही इज़ वेरी ऑर्डरली, बहुत डिसिप्लिन वे में बात करेगा, फास्टिडियस रहेगा, कैन नॉट रेस्ट टिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। एक साइड तो ये है जहाँ पे हम उस पेशेंट को देख पा रहे हैं कि वो फास्टिडियस है, हर चीज़ उसका डिसिप्लिन है, ऑर्डरली है, बहुत कम बात कर रहा है और बहुत प्रॉपर बात कर रहा है। और जस्ट इसके अपोजिट ही हम इसी में देखते हैं ऑन द अदर पार्ट द पेशेंट इज़ हार्ड, मैलिशियस, वायलेंट, डेविलिश, डिस्गस्ट विथ हिमसेल्फ। एक तरफ हमने देखा कि क्या है और सेकंड तरफ हमने जब देखा उसको तो बिल्कुल अपोजिट उसका करेक्टर है। क्यों है ऐसा? देखिए, मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बताया था एक चीज़ कि हमारे लिए एक बेस्ट टूल है रेपर्टरी, जो हमें किसी भी मेडिसिन को बहुत डीपली समझने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि रेपर्टरी में उसके जितने भी शेड्स हैं उस मेडिसिन के वो उसमें कहीं ना कहीं मेंशन है। तो जब आप इन सभी रूब्रिक्स को पोर्ट्रेट करके एक इमेज क्रिएट करेंगे तो वो दैट इमेज विल बी मोर एग्जैक्ट। पल्सिटिला की चेंजेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं, पर चेंजेबल अगर आप रेपर्टरी में देखेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन है। तो पल्सिटिला का चेंजेबिलिटी कब होगा, कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस को अगर अपन देखेंगे तो इंडिफरेंस में बहुत सारी मेडिसिन है, पर हम केवल सीपिया को इंडिफरेंस देखते हैं। तो सीपिया का इंडिफरेंस अलग है, वैसे ही अलग मेडिसिन का इंडिफरेंस है, वो भी अलग है। उसकी एक जर्नी है, पहले की बात की, वो जर्नी हमें देखना पड़ेगा और वो जर्नी के लिए दूसरे रूब्रिक्स जो होंगे वो हेल्प करेंगे कि ये जर्नी कैसे बनी, पल्सिटिला चेंजेबल कैसे बना, इंडिफरेंस सीपिया का कैसे बना, नक्स ओमिका का फास्टिडियस कैसे बना, आर्सेनिक का फास्टिडियस कैसे बना, वेट्रम का अफेक्टेशन कैसे बना, स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन कैसे बना। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि स्ट्रेमोनियम हाई डिज़ायर 2 में भी है और अफेक्टेशन में भी है। तो आप जब लिंक करेंगे तो वो अपने इस फियर को, जो फियर है उसका, उस फियर को हाइड करने के लिए वो अफेक्टेशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका फियर बाहर नहीं आ जाए, इसलिए वो हाइड करता है। और हाइड डिज़ायर और अफेक्टेशन जब लिंक करेंगे आप तो आपको स्ट्रेमोनियम की एक जो इमेज है वो पोर्ट्रेट होगी। दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट, और भी बहुत सारे रूब्रिक हैं जो सपोर्ट करेंगे इसके लिए, लेकिन दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे ये बात थी जो हमें सोचने के लिए एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ऐसे ही आप हर मेडिसिन के साथ देखेंगे तो एक जर्नी है, एक शेड होगी या एक स्टेप होगी जहाँ पे वो पेशेंट अलग है लेकिन लेटर ऑन वो अलग है, जस्ट अपोजिट हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो बात करते हैं कि देखो, जैसे एनाकार्डियम का एक और रूब्रिक है, विल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 2 व्हील्स फील्स एज इफ ही हैड। उस पेशेंट को लगता है कि उसके पास 2 व्हील है। आपने देखा होगा कि एक साइड में उसके एंजल बैठी हुई है और एक साइड में उसके डेमन बैठा हुआ है। ये रूब्रिक भी आपने एनाकार्डियम में देखा होगा। तो ऐसा क्यों ऐसा है? इसको बोलते हैं कॉप अप स्टेट एंड कंपनसेटेड स्टेट।
देखिए, मैं कोई परिस्थिति आपके सामने डालता हूँ कि लाइफ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ए फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये एक स्टार्टिंग फेज़ जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये केवल एक एग्जांपल है, मैं केवल एग्जांपल का ले रहा हूँ ये अभी यहाँ पे, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो ये आप इस सिचुएशन से बिल्कुल वेरी फर्स्ट आप इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, दैट इज़ योर कॉप अप स्टेट। और लेटर ऑन 1 साल 2 साल 5 साल बाद जब आप इससे यूज टू हो जाएंगे, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपकी मेंटेलिटी में कुछ चेंज आएंगे, दैट विल बी ए कंपनसेटेड स्टेट। कॉप अप स्टेट एंड कंपनसेटेड स्टेट, ये स्टेट्स दोनों होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। अब किसी भी परिस्थिति में पेशेंट एनाकार्डियम की बात करते हैं तो ड्यू टू एलिमेंट फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड, एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, क्योंकि इसके फादर मदर बहुत ज़्यादा डिक्टेटोरियल है, तो पेशेंट को ये कॉप अप स्टेट में क्या रह रहा है, कॉप अप स्टेट में इसके अंदर आपने देखा फास्टिडियस है, कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस है, फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड है उसको, इस कारण से वो ओबीडियंट है, एंजेलिक है, बिल्कुल कितना प्यारा बच्चा है। अपन देखेंगे एक बार तो, बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ पनिशमेंट। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप फर्स्ट टाइम ही उसको, बहुत पहली बात में ही आप उसको देख लोगे कि वो उसके कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे, जैसे इंडिस्क्रेशन होगा, द पेशेंट विल सी ऑन मदर फादर्स फेस फर्स्ट वेन एवर यू आस्क ए क्वेश्चन टू द पेशेंट। बच्चा अगर पेशेंट है आपका और आप उससे जब क्वेश्चन करेंगे तो वो अप्रूवल लेगा अपने मम्मी पापा से, क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैं गलत आंसर न दे दूँ, या मेरे मदर फादर जो चाहते हैं वो आंसर मैं नहीं दे पाया तो मुझे पनिशमेंट होगा, दैट इज़ कॉप अप स्टेट। पर जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन, द मोस्ट सुप्रीम, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर जो हैं आप, तो आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी जब वो थोड़ी सी मैच्योर होगी, वो आइडेंटिटी जब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो आपकी एक इमेज निकलेगी, वो इमेज होगी जो जस्ट अपोजिट होगी। और वो लेटर ऑन वो कब आती है, ये डिपेंड करता है। जैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ओपीएम का, कि ओपीएम की आपने एक जर्नी देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार, जो मैंने ओपीएम एक बार एक्सप्लेन की है, अगेन थैंक यू, क्योंकि उस वीडियो को आपने अभी तक सबसे ज़्यादा व्यू किया है, तो मुझे लगता है कि वो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ओपीएम की जर्नी क्या है। तो ओपीएम की जब जर्नी देखेंगे तो पहली जर्नी में ये होता है कि इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसको क्या हो रहा है। तो ये एक पहली स्टेप है। लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होने लगी कहीं ना कहीं, तो वो फिर रिएक्ट करना शुरू करेगा, और फिर उसके बाद उसके सेकंड स्टेप में वो आएगा जो यहाँ पे सेंसिटिव पेशेंट हो गया, जहाँ पे वो हर बात पे रिएक्ट कर रहा है, वो उसको तैयार हो गया है वो कि बस अब कुछ भी होगा तो मुझे जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, या उसके लिए मुझे तैयार रहना है। इंडिफरेंस कंप्लेंट डोज नोट, जहाँ पे वो कंप्लेंट नहीं कर रहा था, अब वो सीरियस हो गया है, अब वो पेशेंट उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा ही, तो यही एक जर्नी होती है जो हम हमारी डे टू डे क्लिनिक प्रैक्टिस में देखते हैं, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये जानना जरूरी है कि पेशेंट कॉप अप स्टेट में है या कंपनसेटेड स्टेट में है। ये पेशेंट का, जैसे अब एनाकार्डियम में हमने अभी जैसे एक्सप्लेन किया था मैंने, तो ड्यू टू फियर द पेशेंट हैज़ एंजेलिक बिहेवियर, द पेशेंट इज़ ओबीडियंट, बट उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो रही है इस जर्नी में, इस स्टार्टिंग फेज में। तो वो जर्नी जब तक कंप्रेस हो रही है, सप्रेस हो रही है, पर एक दिन जब वो रिएक्ट करेगी तो वो रिएक्ट करेगी रिवोल्यूशनरी वे में। मर्क का रिवोल्यूशनरी वो स्टार्टिंग से नहीं आएगा, वो लेटर ऑन होगा डेवलप। तो क्योंकि मर्क एलिमेंट फ्रॉम डिजायर सप्रेस्ड में, एंगर सप्रेशन है, तो एक बहुत बड़ी जर्नी है उसकी। तो सिफिलिटिक में मियाज में अपन को मर्क देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक जर्नी के बाद या एक स्टेज के बाद वो इतना वायलेंट रिएक्ट करेगा जो दैट इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल। मतलब कि देखेंगे आप बहुत वायलेंट है। सिफिलिटिक जैसे आप देखेंगे कि सिफिलिटिक का एक्सप्रेशन ही आपकी बॉडी पे देखेंगे आप, तो बॉइल्स हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, बॉडी का डिस्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। तो वो डिस्ट्रक्टिवनेस जो यहाँ पे थी, वो डिस्ट्रक्टिवनेस, इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस, अगर वो पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उस वायलेंस को जो यहाँ भरी हुई है, तो वो बॉडी से रिएक्ट होगी, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे, साम्य बन जाए बॉडी में। तो इसके लिए मैं मियाज़्म बहुत जल्दी टॉपिक कवर करने वाला हूं, और कोशिश करूंगा कि उन मियाज़्म टॉपिक को मैं क्लिनिकली एग्जांपल के साथ आपको शेयर करूं, ताकि आप बहुत इजीली मियाज़्म को समझ पाएँ।
तो यहाँ पे जैसे आपने एनाकार्डियम की हमने बात जर्नी स्टार्ट की, तो फर्स्ट में ये है, लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी सप्रेस आइडेंटिटी है ना, जब वो रिएक्ट करने लग जाएगी ना, तो उसने जो भी ये सब कुछ देखा है, उसने सहन किया है, उसका जस्ट अपोजिट। तो एक तरफ वो ऐसा है कि इंडिस्क्रिएशन है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ है, एंड द लेटर ऑन इन द सेकेंड स्टेज और इन द कंपनसेटेड स्टेट द पेशेंट विल रिएक्ट विथ ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही सही हूँ, सब गलत हो। सो दिस इज़ द कॉप अप स्टेट एंड कंपनसेटेड स्टेट के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ को अपन कवर करें और बहुत डिटेल में बता दूं मैं, पर मैंने कोशिश की है कि ये आप समझ पाएंगे, आपको क्लिनिकली हाँ कहीं ना कहीं लिंक कर पाएंगे इसको, या फ्रूटफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, इस प्यार देने के लिए, लाइक कमेंट शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और यही सजेशन देते रहें आप, ताकि मुझे पता लगे कि आगे और क्या करना है। हाँ, मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं, आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखे हैं, आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली द मैन इज़ देखिए मिस्टेक्स हो सकती है, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, हाँ मैं सीख रहा हूँ और इस जर्नी में हूँ, मैं सीखने की चाहत रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर कहीं आपको लगा हो कि मैं कहीं गलत हूँ तो बिल्कुल आपका वेलकम है, मैं आपके सजेशंस के लिए, आपका कोई भी फीडबैक है उसके लिए ऑलवेज़ वेलकम करता हूँ। थैंक यू, वंदे मातरम। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।